हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इमेजेस के बारे में देखने वाले हैं, उसके क्या टाइप्स है और वो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है और हम कैसे उसको HTML में यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इमेजेस के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन HTML का हर टाइप सपोर्ट नहीं करता। जो स्टैंडर्ड इमेजेस टाइप से सपोर्टेड है वो ये सारे हैं। तो सबसे पहले क्या है, APNG, जिसका मतलब है एनिमेटेड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और इसका एक्सटेंशन है .APNG। फिर PNG जो है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जिसका एक्सटेंशन है .PNG। PNG और JPG आपने बहुत बार सुना होगा। JPEG का जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और इसके एक्सटेंशन से .jpg, .jpeg, .jf, IF। फिलहाल हम पहले टाइप्स, उसका फुल फॉर्म और उसके क्या एक्सटेंशन है वो देखते हैं। फिर आता है जिफ। जिफ क्या है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, जिसका एक्सटेंशन है .gif। फिर टिफ आता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, इसका एक्सटेंशन है .tiff। फिर आता है बिटमैप, जिसका एक्सटेंशन है .bmp। फिर आता है SVG, जिसका नाम है स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स, जिसका एक्सटेंशन है .svg। और आता है बाद में आइकन, जो है माइक्रोसॉफ्ट आइकन, जिसका एक्सटेंशन .ico है। और लास्ट में आता है वेबपी, यानी वेब पिक्चर, जिसका एक्सटेंशन है .webp। तो अभी हम देखते हैं PNG और APNG। ये PNG APNG क्या है, हाई डेफिनेशन है, हाई रेजोल्यूशन है, इनके पिक्सल्स भी हाई है। मतलब जैसे हम जूम करते हैं तो ये जूम करने पे भी इसकी क्वालिटी इतनी फटती नहीं है, मतलब हमें क्लियर ही दिखते पिक्चर। फिर ज़्यादा पिक्सल होने की वजह से ये क्या करता है, मोर स्पेस, ज़्यादा स्पेस लेता है, यानी साइज ज़्यादा बढ़ता है। और इसके यूजेस क्या है, ये डाउनलोड्स के लिए अच्छा है, लेकिन नॉट फॉर ऑन स्क्रीन। ऑन स्क्रीन मतलब जैसे इमेजेस हमारे वेबसाइट पे दिखाने हैं, तो वेबसाइट पे दिखाने के लिए इतना प्रेफर नहीं करते। लेकिन डाउनलोड करके हमें अगर देखना है तो हम PNG और APNG फॉर्मेट प्रेफर करते हैं। इसके बाद आता है JPEG। ये भी हाई डेफिनेशन है, हाई रेजोल्यूशन है, लेकिन इसके जो पिक्सल्स है वो कम है। इसकी वजह से इसकी साइज भी कंप्रेस्ड है और कम है इसकी साइज। ये JPEG इमेज गुड फॉर ऑन स्क्रीन है, मतलब हमारे वेबसाइट पे दिखाने के लिए ये अच्छी है। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे चलिए मैं कुछ कार्स की इमेजेस देखता हूँ, सेव करता हूँ पहले। कार्स, जैसे मान लो मैं कार्स में मस्टैंग की इमेज सर्च करता हूँ। मैंने मस्टैंग की इमेज सर्च करके इमेजेस में गए। इमेजेस में भी आपको बता दूं, जैसे आप ये बहुत सारी इमेजेस दिख रहे हैं, लेकिन हर इमेज आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट उस पर दिखाना है तो आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कॉपीराइट इशू मार रखा होता है। तो जो फ्री वाले इमेजेस है वो कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद ये देखिए, यहाँ पे यूसेज राइट्स है। यूसेज राइट्स में क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस है और कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस। कमर्शियल मतलब जिन लोगों ने अपने इमेजेस पे कुछ कॉपीराइट वो सब मार रखे वो है, लेकिन क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे फ्री वाले इमेजेस है। अभी इस पे मैं कोई तो भी एक इमेज कॉपी करता हूँ, ये वाली लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी इमेज। और चलिए पेंट में जाते हैं। पेंट में जाने के बाद यहाँ पे मैं इस इमेज को पेस्ट करता हूँ। कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई, इसकी थोड़ी ये साइज़ कम करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और थोड़ी कम करता हूँ, ये कुछ दिख भी नहीं रही हमें, ठीक है इतना सा। और इसकी भी साइज़ कम कर देता हूँ यहाँ से। आजा आजा आजा। हाँ, यहाँ से इसकी भी साइज़ मैंने कम कर दी। अभी मैं इस इमेज को सेव करता हूँ PNG फॉर्मेट में। तो PNG फॉर्मेट में यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, कार PNG, और डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। और सेम इमेज को मैं JPG फॉर्मेट में भी सेव करता हूँ, सेव एज JPG फॉर्मेट। तो यहाँ पे मैं कुछ कार JPG लिखता हूँ। और फिर हम इसकी प्रॉपर्टी चल के देखते हैं। यहाँ पे मैंने मिनिमाइज, डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे पहले कार PNG देखे, .png से एक्सटेंशन से डाउनलोड हुआ है। अभी मैं इसकी प्रॉपर्टीज देखता हूँ, तो ये देखे प्रॉपर्टी, जिसकी 7.22 MB ले रहा है बस एक इमेज के लिए। और सेम इमेज अगर मैं JPG में देखता हूँ, तो इसकी प्रॉपर्टीज पे गए तो लगभग 1 MB ले रहा है, मतलब कुछ लगभग 60-70% ये इमेजेस की साइज रिड्यूस हो चुकी है। लेकिन जब हम इसको ओपन करते हैं तो इस ओपन करने पे ये सेम ही दिख रही है, ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये इमेज क्या कंप्रेस हो चुकी है JPG फॉर्मेट में। तो इसीलिए हम JPG इमेजेस हमारे वेब पेज पे प्रीफर करते हैं। लेकिन JPG इमेज कई बार लोग ऐसे कंप्रेस करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो कंप्रेस ज़्यादा ज़्यादा 2-5% ही कंप्रेस होता है। तो JPG इमेज को कंप्रेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप कर रहे होंगे तो। इसके बाद आता है जिफ इमेज, मतलब ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इसके लेस पिक्सल्स रहते हैं, इसमें कलर्स भी लेस रहते हैं, मतलब जो कलर के शेड दिखते हैं वो भी लेस रहते हैं। जैसे आपने कभी व्हाट्सएप पे देखो जिफ इमेजेस भेजे होंगे, तो इसकी क्वालिटी भी कुछ इतनी खास रहती नहीं है, और कलर्स के शेड भी इतने रहते नहीं है। ये इमेजेस कहाँ यूज़ होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बुलेट्स के लिए, लोगोस के लिए, सिम्बल्स के लिए ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। फिर आता है SVG। SVG क्या है, स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स। इसका फॉर्मेट क्या है, XML फॉर्मेट में, मतलब ये पिक्सल फॉर्मेट में नहीं है। तो इसका क्या यूज़ है, क्योंकि ये पिक्सल फॉर्मेट में हम जब जूम करते हैं तो एक लिमिट तक वो भी अच्छा दिखता है, लेकिन उसके बाद इमेजेस फटने लग जाती है। लेकिन SVG फॉर्मेट में जब हम जूम करते हैं, तो जैसे हम जूम करते हैं तो इसकी क्वालिटी और बढ़ने लगती है।
सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आपका अपना गूगल मैप्स पे ही आपने देखा होगा, जैसे हम जूम करते हैं तो हमारे इमेजेस और अच्छे क्वालिटी में दिखने लगते हैं। या फिर बूटस्ट्रैप के आइकन्स, ये सब क्या है, एसवीजी फॉर्मेट में बना है। फिर आता है वेबपी। वेबपी क्या है, वेब पिक्चर। वेब पिक्चर जो है एम्बेडेड इनटू पेज रहते हैं, मतलब ये हम इंडिविजुअली सेव नहीं कर सकते, इसका एक्सटेंशन आता है वेब पिक्चर। जैसे आप फ्लिपकार्ट के पेज पे गए और कुछ यहाँ पे मैंने मोबाइल्स पे क्लिक किया, और ये देखिए मोबाइल्स पे क्लिक करने के बाद ये इमेजेस को अगर मैं सेव एज करूँगा तो ये जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में नहीं आएगा, इसका फॉर्मेट होगा वेब पी। मतलब ये जो इमेज है वो पेज के अंदर एम्बेडेड है। तो जब हम इसको डिस्प्ले भी करना चाहेंगे तो ये हमें हमारे वेब पेज पे दिखेगा, मतलब ये फोटोज या इसमें नहीं दिखेगा, ये हमारे वेब पेज पे दिखेगा। तो इसका क्या, इस वजह से क्या होता है कि प्राइवेसी बढ़ जाती है, थोड़ी सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है, इसलिए हम वेब पी इमेज यूज़ करते हैं पेज में एम्बेड करने के लिए। फिर आता है बीएमपी यानी बाइनरी फॉर्मेट, या डेटाबेस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये इतना आजकल रिकमेंडेड नहीं है। फिर आता है टिफ। टिफ क्या है, क्या था टिफ? टिफ था टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। इसका क्या है, ये स्लाइस्ड इमेज फॉर्मेट है। जैसे आपने कभी डॉक्यूमेंट्स वो स्कैन किए होंगे स्कैनर में, तो वो एक लेयर बाय लेयर स्कैन करते जाता है। लेकिन टिफ भी आजकल रिकमेंड नहीं है, क्योंकि ये लेयर बाय लेयर स्कैन करके फिर सारे लेयर्स को एक साथ मिला के एक इमेज बनाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए टिफ भी आजकल हम रेकमेंड करते नहीं। तो ये थे इमेजेस के फॉर्मेट, उनकी क्वालिटी और यूजेस। अभी देखते हैं कि हम HTML पेज में इमेज कैसे एम्बेड करते हैं। तो उसके लिए हम पहले क्या यूज़ करेंगे, इमेज टोकन टैग का। तो चलिए VS कोड पे चलते हैं। ये हम VS कोड में आ गए। VS कोड में पब्लिक में जाके एक नई फाइल बनाते हैं इमेज डॉट एच टी एम एल से। इमेज डॉट एच टी एम एल से फाइल बनाने के बाद यहाँ पे हमें अपने इमेज को हमारे पेज में एम्बेड करने के लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करेंगे, इमेज। और इसको हम सोर्स देंगे, सोर्स कुछ देंगे, कहाँ पे हमारी इमेज, इमेजेस फोल्डर में है, तो इमेजेस और a1.jpg करके मैं देता हूँ। तो इसको फिर रन करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर से। तो इस तरह से हमारी इमेज लोड हो जाएगी। लेकिन अभी ये इसकी डिफ़ॉल्ट साइज़ है, हमें इसकी साइज़ कम ज़्यादा करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसको देंगे विड्थ और हाइट। तो विड्थ और हाइट हम विड्थ हाइट एट्रीब्यूट से देंगे। विड्थ इसकी कुछ, विड्थ और हाइट या तो हम पिक्सल में दे सकते हैं या फिर परसेंटेज में, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, पहले आप हाइट भी लिख सकते हैं। तो ये जो 200 लिखा है ये मैंने पिक्सल में लिखा है। पिक्सल में लिखने का एक डिसएडवांटेज क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे 400 और 400 पिक्सल लिखा। एक डिसएडवांटेज ये है कि जब हम हमारी विंडोज़ रिड्यूस करते हैं विंडो की साइज़, तो ये जो है इमेज रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये फिक्स्ड है, तो हमें ये स्क्रॉल करके फिर इमेज देखना पड़ रहा है। तो ये एक डिसएडवांटेज है पिक्सल का। लेकिन जब हम परसेंटेज में लिखते हैं हमारे विड्थ और हाइट की साइज़, तो ये क्या है, इमेज फ्लूइड हो जाती है, मतलब रिस्पॉन्सिव हो जाती है। यहाँ पे मैंने 50% विड्थ ली और यहाँ पे मैंने कुछ 40% हाइट ली। तो जब मैंने परसेंट में लिखी विड्थ और हाइट, तो ये देखिए जैसे मैं हमारी विंडो रिसाइज कर रहा हूँ तो इमेज भी उस हिसाब से रिसाइज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, इमेज रिस्पॉन्सिव है, तो इसलिए हम परसेंटेज यूज़ करते हैं। अभी विड्थ हाइट के बाद ये अल्ट। अल्ट क्या है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। मतलब जब कई बार हमारी इमेज लोड होती नहीं, मैं फिलहाल पिक्सल में रखता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे 200 और 200 देता हूँ, ये 200 दिया। अल्ट मतलब कई बार हमारी इमेज लोड होती नहीं है, तो लोड अगर नहीं हुई तो उसकी जगह हमें उस इमेज क्या रिजेंबल करती है वो दिखाना है। तो उसके लिए मैं क्या, जैसे वॉच लिखता हूँ यहाँ पे, अगर इमेज लोड हुई नहीं है तो यहाँ पे मैं फिगर 1 वॉच ऐसा करके लिखता हूँ। तो अब आप बोलोगे लोड क्यों नहीं होती, कई कई रीज़न है। जैसे कभी कभार इंटरनेट स्लो चलता है तब लोड नहीं होती, या फिर कोई कोई क्या करता है अपना उसके डॉक्यूमेंट में बहुत सारी इमेजेस रहती है, लेकिन टाइम और स्पेस बचाने के लिए वो इमेजेस डिसेबल करते हैं। तो जैसे हम ब्राउज़र में जाके सेटिंग्स में इमेजेस लिखेंगे, लिखने के बाद यहाँ पे मैं साइट सेटिंग्स में जाके इमेजेस में जाऊँगा, तो यहाँ पे देखिए साइट्स कैन शो इमेजेस, डोंट अलाउ साइट्स टू शो इमेजेस पे क्लिक करता हूँ और फिर रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे इमेज हमारी लोड नहीं हो रही, लेकिन जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया था हमने वो यहाँ पे दिख रहा है, फिगर 1 वॉच। तो इसलिए लोग कभी कभार डोंट अलाउ साइट्स पे क्लिक करके रखते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी वापस साइट्स कैन शो इमेजेस करके वापस रीलोड करता हूँ, तो इमेज हमारी वापस दिखने लग गई। तो इसलिए हम अल्ट यूज़ करते हैं। अभी टाइटल का क्या यूज़ है, टाइटल यूज़ करता है, जैसे पहले मैं इसको ये करता हूँ, ठीक है। टाइटल, टाइटल हम जैसे अभी लिखते हैं वॉच, कुछ वॉच 50% ऑफ, ऐसे में कुछ लिखता हूँ। तो लिखने के बाद मुझे जब भी मैं इस इमेज पे होवर करता हूँ तो ये देखिए ऐसे वॉच 50% ऑफ करके आ रहा है। तो ये टाइटल, मतलब जब भी हम होवर करते हैं तो ये डिस्प्ले करता है वॉच 50% ऑफ। ये जो अभी वॉच 50% ऑफ लिखा है, इसको भी हम चेंज, HTML में तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही दिखाएगा हमें, लेकिन इसको चेंज करना होगा तो आपको बूटस्ट्रैप CSS की हेल्प लगेगी।
फिलहाल मैं HTML का ही बता रहा हूँ। अभी इसके बाद बॉर्डर, बॉर्डर क्या है, जो इमेज के हमारी बॉर्डर देनी है तो वो कैसे देंगे हम, सीधा HTML में हम कैसे दे सकते हैं, बॉर्डर लिख के बॉर्डर की साइज कुछ 2 या 3 लिखता हूँ तो ये अपने बॉर्डर आ गई, 2 लिखता हूँ तो थोड़ी छोटी आएगी। लेकिन इसको हम CSS में भी कैसे दे सकते हैं, मैं इसको कट करूंगा और CSS में देने के लिए जाएंगे स्टाइल्स में, स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल लिखने के बाद यहाँ पे मेरे को इमेज को बॉर्डर देनी है तो इमेज या बॉर्डर, बॉर्डर में कुछ 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर की बॉर्डर देता हूँ, तो ये देने पे ये ऐसे बॉर्डर आ गए। लेकिन फिलहाल हम यहाँ HTML की मदद से देंगे, तो मैं यहाँ स्टाइल में हटा देता हूँ और यहाँ पे बॉर्डर लिखता हूँ कुछ, बॉर्डर इक्वल्स टू 4 लिखता हूँ साइज, तो इसकी 4 साइज हो गई। अभी बॉर्डर के बाद अलाइन, अलाइन क्या रहता है, हमारे हमारी इमेज को हमें लेफ्ट में दिखाना है या राइट में दिखाना है, उसके लिए हम अलाइन यूज़ करते हैं। तो पहले कुछ मैं कंटेंट कॉपी करता हूँ विकीपीडिया से, विकीपीडिया में गया, जाने के बाद यहाँ से कुछ कंटेंट कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पैराग्राफ में पेस्ट करता हूँ और एक पैराग्राफ में कंटेंट पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यह मैंने पेस्ट कर दिया। अभी जब हम इसको देखते हैं तो जब मैं पैराग्राफ पे पेस्ट करता हूँ तो पैराग्राफ इस इमेज के नीचे आ रहा है, लेकिन हमें साइड में चाहिए क्योंकि ये साइड की जगह वेस्ट जा रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अलाइन का यूज़ करूँगा। अगर मैं इमेज इसको बीच में लिखता हूँ, जैसे कट करके बीच में लिखा, तो ये इमेज बीच में दिखाएगा, ना कि इसके साइड में। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा अलाइन। अलाइन में या तो मैं लेफ्ट दे सकता हूँ या राइट दे सकता हूँ। HTML में सेंटर का ऑप्शन है नहीं, सेंटर में देना होगा तो आप CSS यूज़ करेंगे हम आगे। तो अभी ये जैसे मैं लेफ्ट देता हूँ तो HTML हमारी इमेज जो है वो लेफ्ट में दिख रही है, अगर मैं राइट देता हूँ तो हमारी इमेज क्या है, राइट में दिखेगी। देखिए राइट में दिख रही है, तो फिलहाल मैं लेफ्ट ही रहने देता हूँ। तो इसलिए हम अलाइन यूज़ करते हैं ताकि कंटेंट उसके साइड बाय साइड आ जाए। और फिर इसके बाद अगले एट्रीब्यूट है एज स्पेस और वी स्पेस, मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस। तो हॉरिजॉन्टल स्पेस मतलब ये जो कंटेंट और कंटेंट हमारा इमेज को चिपक के है, तो इसको थोड़ा सा दूर करने के लिए हम एज स्पेस और वी स्पेस का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेस दूंगा, एज स्पेस इक्वल्स टू कुछ 10 पिक्सल देता हूँ। तो 10 पिक्सल देने पे ये देखिए हॉरिजॉन्टल कंटेंट और इस इमेज के बीच में हॉरिजॉन्टल स्पेस आ गया। ये बेसिकली CSS में जो पैडिंग एट्रीब्यूट है उसके रिलेटेड ही है। और जब मैं वी स्पेस देता हूँ, वर्टिकल स्पेस, वर्टिकल स्पेस में कुछ 15 पिक्सल देता हूँ, तो ये देखिए वर्टिकल स्पेस भी बढ़ गया। तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस यूज़ करते हैं। अभी इसके बाद ये तो हमारे बेसिक एट्रीब्यूट्स हो गए जो हम यूज़ करने वाले हैं। कुछ एडवांस एट्रीब्यूट भी है जो लगने तो नहीं वाले, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे एक ये तो बेसिक है, अभी एडवांस में जैसे एक एट्रीब्यूट है क्रॉस ओरिजिन, इसको मैं नई लाइन में लिखता हूँ एडवांस एट्रीब्यूट्स। क्रॉस ओरिजिन, क्रॉस ओरिजिन में दो एट्रीब्यूट्स है, एनोनिमस और यूज क्रेडेंशियल। मतलब क्या है, जैसे क्रॉस ओरिजिन क्यों यूज करते हैं, कभी कभार इमेजेस सर्वर पे रहते हैं या फिर किसी और कंप्यूटर में रहते हैं और वहां से हमें इमेजेस हमारे कंप्यूटर में दिखाने हैं। लेकिन कुछ कुछ इमेजेस के टाइप ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता, तो हमारा जो फायरवॉल है वो उस इमेजेस को ब्लॉक करता है। तो हमें इमेजेस को ब्लॉक नहीं करना, सारे इमेजेस अलाउ करने हैं, तो उसके लिए हम क्रॉस ओरिजिन करेंगे और एनोनिमस लिखेंगे। एनोनिमस लिखने के बाद सारे इमेजेस जो है वो हमारे वेबसाइट पे दिखेंगे। और जब यूज क्रेडेंशियल्स यूज करेंगे तो कुछ स्पेसिफिक इमेजेस ही दिखेंगे, इसलिए क्रॉस ओरिजिन हम यूज करते हैं। फिलहाल हम ये बस आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता के रख रहा हूँ। क्रॉस ओरिजिन के बाद आता है अगला एट्रीब्यूट डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है, कभी कभार जैसे अभी यहाँ पे इमेज, ये तो मेरा नेट फास्ट है और लैपटॉप के ये फीचर्स अच्छे हैं, इसलिए इमेजेस और क्या बोलते हैं कंटेंट फास्ट लोड हो रहा है। लेकिन रियलिटी में कभी कभार रियलिटी में क्या होता है, या तो इमेज पहले लोड होती है या कंटेंट पहले लोड होता है या दोनों एक साथ लोड होते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं डिकोडिंग, जिसमें 3 टाइप है। तो एक है असिंक, एक है ऑटो और एक सिंक है। तो अगर हम सिंक लिखते हैं, सिंक्रोनाइज मतलब क्या है कि हमें बस पहले सबसे पहले इमेजेस लोड करनी है, उसके बाद कंटेंट लोड करना है। तो उसके लिए हम जैसे ही सिंक लेते हैं तो ये क्या करेगा, पहले इमेज लोड करेगा और फिर कंटेंट लोड करेगा। और अगर मैं असिंक लिखता हूँ तो असिंक लिखने पे ये दोनों एक साथ, कंटेंट और इमेज दोनों एक साथ लोड करेगा। लेकिन और ऑटो लिखने पे वो हमारा एनवायरनमेंट देखेगा क्या है, जैसे लैपटॉप का क्या फीचर्स है, नेट क्या है, उसके हिसाब से फिर ऑटो में वो उस हिसाब से लोड करेगा। ये हो गया क्रॉस ओरिजिन डिकोडिंग। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस की यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पेज पे 10-12 इमेजेस हैं, उस 10-12 इमेजेस में मेरे को एक दो इमेजेस सबसे पहले लोड करनी है, तो मैं उसका इंपॉर्टेंस क्या करूँगा, हाई लिख के रखूँगा। हाई लिखने पे क्या है कि सबसे पहले बाकी इमेजेस लोड करे ना करे, ये एक दो इमेजेस लोड कर लेना। लेकिन अगर मैं लो लिखता हूँ, मतलब कोई इमेज मेरे को लास्ट में लोड करानी है, तो मैं उसको इंपॉर्टेंस लो देता हूँ, तो वो इमेज लास्ट में लोड होगी। अगर मैं 3-4 इमेजेस को इंपॉर्टेंस लो देता हूँ तो फिर वो क्या करेगा कि उन इमेजेस की पहले प्रॉपर्टीज देखेगा, किसकी साइज क्या है, और उस हिसाब से लोड करेगा। तो ये हो गया
एक्स्ट्रा फंक्शंस, क्रॉस ओरिजिन्स, डिकोडिंग और इम्पोर्टेंस। अभी जैसे मान लो आपको एक ही जगह पे, यहाँ पे ये हमारी इमेज है, इसी इमेज की जगह पे और एक इमेज दिखानी है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, एसआरसी सेट एट्रीब्यूट। जैसे मैं पिक्चर एलिमेंट लिखता हूँ, उस पिक्चर एलिमेंट में मैं क्या करूँगा, पहले सोर्स मीडिया दूंगा। अगर मेरे को मान लो एक इमेज लैपटॉप में दिखानी है और वही सेम इमेज की जगह दूसरी इमेज दिखानी है मोबाइल में, तो मैं सोर्स मीडिया लिखूंगा। मीडिया यहाँ पे मिनिमम विड्थ, मतलब कम से कम इस विड्थ में ये इमेज दिखाओ, तो मिनिमम विड्थ में कुछ 600 पिक्सल लिखता हूँ। और उसकी जगह क्या यूज़ करता हूँ, एसआरसी सेट। यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, ./images, कुछ इमेजेस a6.jpg कुछ है मेरे पास, a6.jpg करता हूँ। और फिर हम हमारी इमेज डालते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो ये देखिए लैपटॉप की इमेज आ रही है। जब मैं इसको मिनिमम विड्थ, ठीक है, जब मैं इसको अपना विंडो रिसाइज करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे वॉच की इमेज आ रही है, लेकिन जैसे ये 600 पिक्सल के ऊपर जाता है तो ये लैपटॉप की इमेज दिखा रहा है। आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाइए। जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये हमारी साइज है 1182 पिक्सल विड्थ। तो हमने कितनी रखी है यहाँ पे साइज, मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल रखी है, मतलब 600 पिक्सल के ऊपर हमें लैपटॉप की इमेज दिखेगी और 600 पिक्सल के नीचे मोबाइल की इमेज। तो जैसे मैं 600 पिक्सल के नीचे जाता हूँ, यहाँ पे मैं ये देखिए मुझे वॉच की इमेज दिखा रही है। जैसे 600 पिक्सल के ऊपर जाता हूँ तो लैपटॉप की इमेज दिखा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे लैपटॉप और मोबाइल का विड्थ और हाइट अलग अलग है, तो मुझे वही इमेज मोबाइल में अलग दिखानी है और लैपटॉप में अलग दिखानी है उस इमेज की जगह पे। तो इसलिए मैं एसआरसी सेट एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। तो ये 4 एट्रीब्यूट्स एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यही था दोस्तों इमेजेस पे। और एक चीज़, जैसे आपको इमेजेस एसईओ फ्रेंडली बतानी है, एसईओ मैंने बताया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ फ्रेंडली अगर इमेजेस आपको बतानी है, तो आप जो इमेज है वो इमेज एसआरसी में नहीं देंगे, आप फिगर और फिग कैप्शन के अंदर इमेजेस का पाथ देंगे। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको, अगर आप कार्स लिखते हो वेबसाइट पे, ऐसे कार सर्च करते हो, तो सर्च करने पे वो रोबोट क्या करता है, जिस फिगर में कार से, उस फिगर कैप्शन में देखेगा कार से है और वो फिगर एक्वायर करेगा। लेकिन जब आप इमेज सोर्स लिखते हो तो रोबोट को पता नहीं चलता कौन सा इमेज है और कौन सा क्या है। तो इसलिए अगर आपको एसईओ फ्रेंडली बनाना है तो आप इमेज को फिगर और फिग कैप्शन में दीजिए, लेकिन नहीं चाहिए बस वेबसाइट में एम्बेड चाहिए, तो फिर आप इमेज एसआरसी का यूज़ कर सकते हैं। तो यही था इमेजेस में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।